जय श्री राम। बहुत ही अच्छा कमेंट एक सब्सक्राइबर ने मुझे लिखा है और उसी के ऊपर आज की वीडियो है। उन्होंने लिखा है कि मैंने नवारण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का जाप किया। 1 साल से मेरी आर्थिक और शारीरिक स्थिति खराब हो रखी है। हर तरह की प्रॉब्लम से मैं घिरा हुआ हूँ, क्या करूँ? तो सबसे पहले तो आपकी डेडिकेशन को प्रणाम है, क्योंकि 1 साल तक किसी भी मंत्र का निरंतर जप करना साधारण बात नहीं है। ये दिखाता है कि आपके भीतर श्रद्धा भी है और सहन शक्ति भी है। लेकिन साधना में सिर्फ मेहनत नहीं होती, दिशा सही होनी चाहिए, वो जरूरी होता है। दूसरी बात, जिस मंत्र की आप बात कर रहे हैं उसे नवारण मंत्र कहते हैं, यानी 9 अक्षरों का मंत्र। लेकिन आपने अपनी मन मर्जी से ओम जोड़कर उसे 10 अक्षरी मंत्र बना दिया। मंत्र साधना में एक अक्षर भी बदल जाए तो उसका पूरा प्रभाव बदल जाता है, क्योंकि मंत्र शब्द नहीं, ऊर्जा का विज्ञान है। इसी वजह से बिना गुरु निर्देश के मंत्र के स्वरूप में बदलाव करना साधक के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तीसरी बात, ये मंत्र बहुत शक्तिशाली माना जाता है और इसकी अधिष्ठात्री देवी माँ चामुंडा है, जिनका वाहन स्वयं शव है। मतलब ये मंत्र बहुत गहरी और भारी शक्ति से जुड़ा हुआ है। अगर साधक की मन स्थिति, शरीर की ताकत या जीवन स्थितियां उस ऊर्जा को संभालने लायक ना हो, तो ये मंत्र साधक को स्थिर करने की जगह उसको अस्थिर कर देती हैं, तोड़ देती हैं। आजकल बहुत लोग जिज्ञासा में कोई भी मंत्र उठाकर जप करना शुरू कर देते हैं और फिर सोचते हैं कि माता तो भाव देखती हैं, वो तो कुछ नहीं करेंगी। लेकिन लोग भूल जाते हैं कि माँ की ऊर्जा केवल भाव से नहीं चलती। यहाँ बात अधिकार और अनाधिकार की होती है। इसी कारण प्राचीन काल से गुरु शिष्य परंपरा रही है। गुरु साधक की स्थिति देखकर ही उन्हें मंत्र देते थे। अब गलती हो गई है तो घबराने की भी जरूरत नहीं है, उपाय भी है। सबसे पहले आपको गाय के दूध का दही और गुड़ मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करना है। इससे उत्पन्न जो भी ऊर्जा होती है वो शांत हो जाती है और जो ये योगिनियां हैं इनका प्रकोप भी कम हो जाता है। ये उपाय आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे भीतर का जो उग्रपन है, जो असंतुलन आपके जीवन में आया है, वो धीरे धीरे कटने लगेगा। दूसरा, आपको गुरु दत्तात्रेय की शरण में जाना है। उनके संप्रदाय बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे संपन्न गुरु इस संप्रदाय में अभी हैं। हर बृहस्पतिवार को उनके नाम का दीपक जलाना है और अगर संभव हो तो रोज भी कर सकते हैं। साथ ही उनके 12 नाम का स्मरण करना है। ये 12 नाम आपको गूगल पर मिल जाएंगे। इसके बाद सबसे ज़रूरी, इस मंत्र का जप आप तुरंत बंद कर दो, जो भी आप कर रहे थे नवारण मंत्र का, और 1 महीने तक कोई भी नया मंत्र, कोई भी भारी साधना, कोई भी नई पूजा पाठ शुरू नहीं करनी। केवल शिवलिंग का अभिषेक जो बताया है, क्योंकि अभी उद्देश्य और साधना बढ़ाना नहीं है, उद्देश्य है मन और शरीर को वापस संतुलित करना। एक बात है इसमें कि कई लोग पूजा में गणपति को शामिल नहीं करते, जिससे ऊर्जा का संतुलन बिगड़ता है। साथ ही लोग भैरव पूजन को भी छोड़ देते हैं शिव की पूजा करते टाइम, तो जिससे साधना का जो सुरक्षा तंत्र है वो कमजोर रह जाता है और समस्या बढ़ जाती है। अब इस पूरे 1 महीने में आपको नियमित रूप से ये चीज करनी है। हल्का हल्का प्राणायाम कर सकते हैं, उससे शरीर को हल्का महसूस होगा, थकावट कम होगी, ऊर्जा जहाँ फंसी हुई थी वो निकलना शुरू हो जाएगी, उसको रास्ता मिलेगा बाहर निकलने के लिए। प्राणायाम में आप रोज हल्का कपालभाति, हल्का अनुलोम विलोम और थोड़ी देर बस शांत बैठकर सांस को देखना, यही करना है। आपका मन स्थिर होगा, शरीर भी धीरे धीरे वापस मजबूत होने लगेगा और जो शिवलिंग का अभिषेक मैंने बताया है उससे आपकी जो जितनी भी बाधाएं हैं वो कटने लगेंगी। जय श्री राम।